हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि बिहार में दरोगा का वैकेंसी आ चुका है, तो उसी के लिए जो है तो ये मेरा सेट स्टार्ट है। तो आप लोग ज़रूर इस चैनल के साथ जुड़िए और जिन लोगों ने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। जंतर मंतर का निर्माण किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपको राजा जयसिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? राजा जयसिंह के द्वारा किया गया था दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और इसमें जो भी क्वेश्चन है दोस्तों, ये PYQ जो है उसी के बेस पे MCQ बनाया गया है। जितना भी पीछे क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, उसी के बेस पे जो है जिससे ज़्यादा क्वेश्चन उठाया गया है उसी के बेस पे ये क्वेश्चन बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग। कला की गंधार फैली निम्न समय में फली फूली, तो किस समय में फली फूली थी? तो ये आपको कुषाणों के समय में। किसके समय में? कुषाणों के समय में दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा, यह कथन दिया गया है। तो किसके द्वारा यह कथन दिया गया है दोस्तों? तो ये दिया गया है आपको बी डॉन हम द्वारा। बी डॉन हम द्वारा ये जो स्टेटमेंट है वो दिया गया है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें क्या क्या हो सकता है? विशेषाधिकारों का अभाव है, अवरोधों का अभाव है, प्रतिस्पर्धा का अभाव है, विचारधारा का अभाव है। तो इसका सही आंसर होगा विशेषाधिकारों का अभाव है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? निम्न में से आपको बताना है कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। तो यह है आपको प्राक्कलन समिति। कौन है? प्राक्कलन समिति। इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें आपको टोटल 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में वर्णित है? पूछ रहा है केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में वर्णित है दोस्तों। तो किस अनुसूची में वर्णित है? तो केंद्र राज्य संबंध जो है वो आपको अनुसूची 7वीं में वर्णित है। किसमें? 7वीं में जो है इसका वर्णन है। 8वां के बाद यदि हम करें तो 8वां में जो है भाषा के बारे में दिया गया है। भाषा वर्तमान में यदि देखा जाए तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 9वां के बारे में यदि हम लोग बात करें तो इसको जो है वो पहली बार 1951 में पहले संविधान संशोधन के द्वारा जो है 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। यदि 6ठी अनुसूची की बात करें तो इसमें जो है आपको असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जो है तो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए जो है विशेष प्रावधान किया गया है। किसमें? 6ठी अनुसूची में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है भारत का कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होते हैं राष्ट्रपति। कौन होते हैं? भारत का कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये आपको राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मूल कर्तव्य भारत के संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? या मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णन किया गया है? तो इसका वर्णन जो है उल्लेख किया गया है भाग 4A में। भाग 4A में। यदि भाग 2 की बात करें तो भाग 2 में जो है कि किसका उल्लेख किया गया है? तो भाग 2 में आपको नागरिकता का उल्लेख किया गया है। भाग 3 में जो है आपको मौलिक अधिकार का बात किया गया है। और भाग 4 का बात यदि हम करें तो इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में जो है वो उल्लेख किया गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? मार्ले मिंटो सुधार बिल जो है तो किस वर्ष पारित किया गया है? तो ये आपको 1909 में पारित किया गया है। कब? 1909 में। पहली बार जो है वो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था जो है वो इसी के तहत किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया? कह रहा है किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया? तो ये मदन मोहन मालवीय जी ने इसका समर्थन नहीं किया। यदि मदन मोहन मालवीय जी के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के देखें तो इन्होंने 1916 में जो है वो बनारस में जो है वो BHU का स्थापना किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं हम लोग। कह रहा है सुमेलित करने के लिए बोल रहा है बारदौली सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, कूका आंदोलन और लाल कुर्ता। तो इसका यदि मैचिंग करने के लिए देगा तो इसका आंसर हो जाएगा आपको A। क्या हो जाएगा? A। बारदौली सत्याग्रह किन का? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। कब किया गया था?
तो ये आपको 1928 में किया गया था। चंपारण सत्याग्रह बिहार में, आपको भी पता है, ये किनके द्वारा, गांधी जी के द्वारा। किस वर्ष, तो 1917 में। यदि कूका आंदोलन की बात किया जाए, किसका कूका आंदोलन, यदि कूका आंदोलन देखा जाए तो कब किया गया है, ये किनके द्वारा, तो ये आपको राम सिंह के द्वारा किया गया है और 1871-72 में। यदि लाल कुर्ता की बात करें तो खान अब्दुल गफ्फार खान, इनका जो है, और ये कब किया गया है, तो 1930-31 में दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, कह रहा है नेम सेक पुस्तक के लेखक कौन है। नेम सेक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है आपको झुम्पा लाहिरी, झुम्पा लाहिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोड अहेड नामक पुस्तक के लेखक हैं कौन है, तो ये है आपको बिल गेट्स। कौन, बिल गेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1984 किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ये बिहार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1984 किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो ये आपको जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, मृगनयनी के लेखक हैं कौन है, तो वृंदावन लाल वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा। इसमें आपको साइंस का भी क्वेश्चन मिलेगा, तो इसीलिए आप लोग धाइज बना के रखिए। सारा क्वेश्चन को इसमें हम लोग मिक्सअप करके चलते हैं, तो इसीलिए आपको कहीं से भी कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, कौन, किसने लिया था, तो सुलेमान फिको। सुलेमान फिको जो है वो श्रीनगर गढ़वाल में जो है सो आश्रय लिया हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है कौन सा, तो ये प्रकृति। कौन सा, प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंस से आप देख सकते हैं, इम्यूनोलॉजी का जनक कौन है, इम्यूनोलॉजी का जनक कौन है, तो ये है आपको एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किस रोग को एंटीबायोटिक द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है, पूछ रहा है किस रोग को एंटीबायोटिक द्वारा जो है वो ठीक नहीं किया जा सकता है, तो ये आपको अपना मिसल्स खसरा, मिसल्स खसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पीलिया से दुष्प्रभावित होता है, पीलिया से दुष्प्रभावित होता है तो क्या होता है, तो यकृत जो है वो पीलिया से दुष्प्रभावित होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी है, फिर मैचिंग है, तो देख सकते हैं इसका आर्सेनिक 74, आर्सेनिक 74 ट्यूमर के लिए है, तो एक का कौन सा हो जाएगा, 3, एक का हो जाएगा 3, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, कोबाल्ट 16 किसके लिए है, तो ये आपको कोबाल्ट 16 कैंसर के लिए, आप लोग भी जानते हैं। आयोडीन 161 161, आयोडीन 161 किसके लिए, तो थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के लिए। सोडियम 24, सोडियम 24 किसके लिए है, तो रक्त व्यतिक्रम के लिए, किसके लिए, रक्त व्यतिक्रम के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मधुसूदनी इन्सुलिन अंतस्राव हार्मोन एक है, क्या है, तो पेप्टाइड है, क्या है, पेप्टाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सीन नदी किस नगर से होकर बहती है, पूछा जा रहा है सीन नदी किस नगर से होकर बहती है, तो ये आपको पेरिस से, कहां से, पेरिस से। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गोबी मरुस्थल है तो कहाँ पे है, तो चीन में है, मंगोलिया और चीन के बीच में गोबी मरुस्थल कहाँ पे, तो चीन में है। तो इसके साथ ही ये सेशन मेरा समाप्त होता है दोस्तों। आप लोग जिन लोगों ने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस तरह का वीडियो देखने के लिए ज़रूर आप लोग इस चैनल को देखिए, क्योंकि बिहार दरोगा के लिए और बिहार एसएससी के लिए बहुत ही ये कारगर होगा। सभी को धन्यवाद, जय हिंद। फिर हम लोग नया सेशन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।